तो बच्चों, आज अभी हम देखेंगे बहुपदों को घटाते कैसे हैं। तो बहुपदों को घटाने के लिए ये प्रश्न है, 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 3, इसमें से हमको घटाना है x का वर्ग प्लस 3x माइनस 4 को। तो इसको घटाने के लिए सबसे पहला काम जो हमको करना है वो ये करना है कि ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमको मिल जाएगा 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 3 माइनस। तो अब ये आप जानते हैं कि जब ये वाले ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो अंदर में जिसके भी लगभग जितने भी हैं सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब यहाँ पे अब जैसे x का वर्ग जो है प्लस में है तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा x का वर्ग। फिर ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस 3x, और यहाँ पे ये माइनस 4 है तो ये हो जाएगा प्लस 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एक जैसे पद हैं उनको एक जगह लिखेंगे। तो एक जगह लिखेंगे तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, 3x की घात 2। तो इसको दोनों पदों को हम एक साथ लिखेंगे। तो ये हो गया 3x का वर्ग माइनस x का वर्ग, फिर प्लस ये है 2x और ये वाला पद है माइनस 3x। इसके बाद में फिर यहाँ पे माइनस 3 है और यहाँ पे प्लस 4 है, तो हम चाहें तो प्लस 4 को पहले लिख सकते हैं। तो प्लस 4 माइनस 3। अब इसके बाद में जब भी हम कोई भी इस तरीके के पद को घटाते हैं, जैसे 3x की घात 2 है, 3x की घात 2 में से x की घात 2 को घटाना है, तो ये x की घात 2 जो है वो बिल्कुल हमेशा शो के लिए ही रहता है, समझ लीजिए। और हम नॉर्मली जैसे कोई भी संख्या को घटाते हैं तो बिल्कुल हमको उसी तरीके से घटाना होता है। तो 3 में से 1 को घटाए हम, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जैसे x की घात 2 है तो हम इसको ये मान सकते हैं कि ये 1 है। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 में से अगर 1 को घटाएंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आएगा 2, तो ये हो जाएगा x की घात 2x की घात 2। अब इसके बाद में फिर ये प्लस का चिन्ह हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 में से हमको 3x को घटाना है, तो 2 जो है वो छोटी संख्या है और 3 बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस x। इसके बाद में फिर 4 में से हमको 3 को घटाना है, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1, इसलिए हमको जो इसका उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 2x की घात 2 माइनस x प्लस 1। तो ये हमको मिलेगा 3x की घात 2 प्लस 2x माइनस 3 में से x की घात 2 प्लस 3x माइनस 4 को घटाने पर। तो ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं बहुपदों x का वर्ग प्लस 2x माइनस 3 और x का वर्ग प्लस x माइनस 2 का गुणा करना। तो गुणा करने वाले प्रश्न में के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपको घातांक के जो नियम है वो याद होना चाहिए। तो घातांक के नियम में भी कौन कौन सा नियम, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर a की घात m है और a की घात n है, तो ये होता है a की घात m प्लस n। तो ये नियम पता होना ज़रूरी है। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से मैं बताते जाऊँगा। तो अभी हमको ये इस पद का और इस दोनों बहुपदों का आपस में गुणा करना है। तो आपस में गुणा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपल जिसमें किसी को दिक्कत ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि x का वर्ग प्लस 2x माइनस 3 का गुणा करना है। तो चाहो तो आप गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हो, या अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। इसका गुणा करना है x का वर्ग प्लस x माइनस 2 से,
तो इसके लिए सबसे पहले जैसे ये x का वर्ग है तो इसका इस पूरे में सभी के साथ में गुणा करना है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये होगा x का वर्ग, इसका गुणा हमको करना है इस पूरे x का वर्ग प्लस x माइनस 2 के साथ में। फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम। इसके बाद फिर ये 2x है तो 2x का इस पूरे के साथ में गुणा होगा, तो ये होगा x का वर्ग प्लस x माइनस 2। अब इसके बाद फिर यहाँ पे बचा -3, तो -3 का इस पूरे के साथ में फिर से गुणा करना है, तो x का वर्ग प्लस x माइनस 2। अब इसके बाद में अब इस x का वर्ग का अंदर के तीनों पदों के साथ में गुणा करना है, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये होगा x का वर्ग गुणा x का वर्ग प्लस फिर ये दूसरा वाला जब पद लेंगे तो x का वर्ग गुणा x। इसके बाद में फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम, और इसके बाद फिर x का वर्ग का गुणा हमको करना है 2 से। तो इस तरफ के सभी पदों का हमने गुणा कर लिया। अब इसके बाद फिर बीच में ये वाला चिन्ह हम लगाएंगे, फिर 2x का गुणा ये तीनों के साथ में हमको करना है। तो अब इसके लिए हम पहले 2x का गुणा होगा x की घात 2 से, इसके बाद में फिर प्लस 2x का गुणा होगा x के साथ में। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण का चिन्ह या माइनस का चिन्ह, और 2x का गुणा होगा 2 के साथ में। यहाँ तक होने के बाद में अब यहाँ पे देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे है -3, तो हम ये करते हैं कि माइनस का चिन्ह लगा देते हैं सामने में और 3 का पहले इधर सब में अलग अलग गुणा लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे 3 का गुणा जब x का वर्ग के साथ में होगा तो 3 गुणा x का वर्ग, फिर जो चिन्ह है उसको वही रहने देंगे अभी, तो प्लस 3 का गुणा फिर होगा x से, और इसके बाद फिर 3 का गुणा होगा 2 से, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आगे इसको और हल करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि इसके लिए हमको घातांक के नियम वाला ये सूत्र याद होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जैसे हमको मिल रहा है x की घात 2 गुणा x की घात 2, तो यहाँ पे दोनों के आधार समान है तो आधार ये हो गया, और जो घात है तो दोनों की घात 2 है तो 2 धन 2 मतलब ये हो जाएगी x की घात 4। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ हुआ x की घात 4 प्लस, अब यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब इसकी घात 1 है, तो अब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं x की घात 3। फिर माइनस का चिन्ह, और संख्या को हमेशा पहले लिखा जाता है बहुपद में, तो 2 को पहले लिख लिए और x की घात 2 को लिख लेते हैं। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो संख्या को हम पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे फिर वही है x का गुणा x की घात 2 के साथ में हो रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा x की घात 3 जैसे यहाँ पे आया था। अब इसके बाद में फिर ये 2 है, और यहाँ पे एक चीज़ और ये है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं x गुणा x है तो इसकी घात कुछ भी नहीं दिख रही है, मतलब उसकी घात दोनों की घात 1 है, तो दोनों की घात 1 है, तो ये हो जाएगा x की घात 1 प्लस 1 यानी x की घात ये हो गया 2। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं x की घात 2। फिर इसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाएं, और इसके बाद फिर 2 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 4 और ये x, फिर माइनस का चिन्ह ये वाला। इसके बाद में अब हम इसका आपस में गुणा करके लिख देते हैं, तो 3 और x की घात 2 का गुणा होगा तो ये हो गया 3x की घात 2, फिर 3 और x का गुणा हुआ तो ये हो गया 3x, फिर 3 और 2 का गुणा हुआ तो ये हो गया 6। तो अब इसके बाद फिर अब हम आगे और हल करते हैं, तो आगे हल करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 2x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 माइनस 4x, और अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो जैसे कि मैंने इसके पहले वाला जो प्रश्न आपको बताया था जिसमें घटाने वाला, तो अभी ये मालूम है कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो ब्रैकेट के जब ब्रैकेट हम हटाएंगे या कोष्ठक को हम खोलेंगे तो अंदर के जितनी भी चिन्ह रहेंगे सभी बदल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 3x की घात 2, फिर ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस 3x, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 6। अब
अगले अगले स्टेप में अब हमको घातों के घटते क्रम के रूप में लिखना है। तो सबसे बड़ी घात जो है x की घात 4 है, तो x की घात 4 वाले पद को हम पहले ही लिख देते हैं। फिर x की घात 3, तो x की घात 3 वाला एक पद ये है, एक पद ये है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। तो ये हुआ x की घात 3 प्लस 2x की घात 3। अब x की घात 2 वाले पद हैं, तो x की घात 2 वाले बहुत सारे पद हैं, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो 3 पद हैं। तो इन तीनों पदों को हम एक साथ लिख देते हैं। तो एक साथ जब लिखेंगे तो उसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है माइनस 2x की घात 2, फिर ये हुआ प्लस 2x की घात 2, और इसके बाद फिर यहाँ पे है माइनस 3x की घात 2। तो हम चाहते तो इसको यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे। अब यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर x की घात 2 वाले सभी पद ले लिए हम। अब इसके बाद हमारे पास में है x वाले पद, तो जिसकी घात कोई भी नहीं है, केवल 4x इस तरीके का जो दिया हुआ है। तो इस तरीके के हम देखते हैं कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पे एक तो ये है माइनस 4x, फिर ये वाला पद है माइनस 3x, और इसके बाद फिर आखिरी में हमको जो संख्या वाले पद हैं उसको लिखना है। तो हम यहाँ पे संख्या वाला पद लिख देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे x की घात 4 लिखे। अब यहाँ पे ये दोनों, तो यहाँ पे x की घात 3 जो है वो शो के लिए हो गया, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब 1 लिखा हुआ है। तो जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 3। तो हम इसको लिख देते हैं 3x की घात 3। अब इसके बाद में x की घात 2 वाला केवल एक ही पद है, 3x की घात 2, तो इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमको मिल रहा है माइनस 4x और माइनस 3x। तो ये मालूम है कि माइनस 4 और माइनस 3 को जब हम जोड़ते हैं तो ये आता है माइनस 7। तो हमको यहाँ पे मिलेगा माइनस 7x, तो माइनस 7x और प्लस 6। तो इस तरीके से हमको इसका आंसर जो मिलता है x की घात 2 प्लस 2x माइनस 3 को का जब हम गुणा करते हैं x की घात 2 प्लस x माइनस 2 में, तो हमको मिलता है x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 7x प्लस 6। तो ये हमारा आंसर है।